गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात किसी को कही थी। एक बच्चे का पेपर क्लियर नहीं हो रहा था, सीए का लास्ट पेपर बचा था और लास्ट पेपर बार बार क्लियर नहीं होते होते उसको 8 साल हो गया। तो परेशान होकर के गुरुदेव के चरणों में आया और गुरुदेव से कहा कि भगवान 8 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, सीपीटी एक बार में कर लिया, आईपीसीसी के दोनों ग्रुप एक बार में क्लियर कर लिए, फाइनल पेपर क्लियर कर लिया, ये लास्ट का एक पेपर, एक ग्रुप का सिर्फ एक पेपर बचा है, इसने 8 साल से परेशान करके रखा है, कोई उपाय बता दीजिए। आचार्य जी ने सिर्फ इतना कहा कि किसी भी प्रकार की विद्या की शुरुआत करो, सबसे पहले कागज में ऊपर 2 शब्द लिख दो, देखते हैं विद्या कैसे फलीभूत नहीं होती। सिर्फ 2 शब्द लिखने का खेल है बंधुओं। क्या करना महाराज? बोले पहले विश्वास रखो कि महाराज जो कहते हैं वो बात सही है। हाँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा। आचार्य जी ने कहा कि कोई भी पेपर दे रहे हो, कोई भी कॉपी हो, सबसे ऊपर नमः सिद्धम शब्द लिख दो, फिर देखो कि शब्द तुमको सिद्ध कैसे नहीं होते। क्योंकि सिद्धम शब्द को तुमने पहले ऊपर नमस्कार कर दिया है। सिद्धो वर्ण समाम नाय व्याकरण का सूत्र भी है बंधु, सिद्ध होगा नियम से, हो के रहेगा। आचार्य जी के पास वो लड़का हाथ जोड़ करके गया और अगला पेपर उसने उसी नमः सिद्धम शब्द से शुरू किया। लिखने के पहले ऊपर उसने बारीक अक्षरों में लिख दिया नमः सिद्धम, स्मृति करी गुरुदेव की, फिर पूरा पेपर दे करके आया। आज केसी जैन बंबई की एक बहुत बड़ी फर्म है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मामले में आप जानते हो, उसमें एक बहुत बड़े पद पर वो बच्चा प्रतिष्ठित होकर के बैठा है। मतलब जो चार्टर्ड पढ़ना चाहते हैं, अगर उनको केसी जैन बंबई की फर्म में फैकल्टी के रूप में काम करने के लिए मिल जाए या फिर वहां पे इंटर्नशिप करके कुछ सीखने के लिए मिल जाए, तो आदमी अपना सौभाग्य मानता है। वो उस फर्म में एक बड़ी पोस्ट पर जाकर के बैठ गया, आचार्य जी के अनंत भक्तों में शामिल हो गया। बोला भगवान ये शब्द अगर आपने पहले कह दिया होता तो मैं 5-7 साल पहले क्लियर कर लिया होता। बोले तुम्हारा प्रारब्ध ही नहीं था कि तुम गुरु के पास आकर के और गुरु से पूछते कि शुरुआत कैसे की जाती है। आज यह शब्द मैं जो आपको बता रहा हूं, आज दुनिया का हर बच्चा सुनेगा और शुरुआत वो करके देखे कि उसको उसके कार्य में सफलता मिलती है कि नहीं। मैं मानता हूं कि गुरुदेव की वाणी कभी निष्फल नहीं होती बंधु। अगर जिन लोगों को बड़े बड़े मैं दिल के लिए तरसा हर पल